नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज की डिबेट शुरू करने से पहले मैं अमीश देवगन आपको यह बताना चाहता हूं न्यूज रूम की आज एक बड़ी बात। आज की डिबेट को फाइनल करने से पहले हमने बहुत बार सोचा, कई बार सोचा। पहले सोचा नोटबंदी पर बहस करते हैं, लेकिन फिर सोचा कि कुलभूषण जाधव की बात कौन करेगा। अगर आपके या मेरे घर का सदस्य होता तो आज हम इसका मुद्दा नहीं उठाते, क्योंकि पाकिस्तान शर्मसार हुआ है, क्लीन बोल्ड हुआ है और आज रात आर पार में उसको मैं एक्सपोज करूंगा। बेनकाब हो जाएगा पाकिस्तान। एक झूठ को अगर 1000 बार बोलकर भी वो उसे सच साबित नहीं कर पाया और आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ा कि उसने जो कायराना हरकत की है उसके सबूत उसके पास नहीं है। जिस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कहकर अगवा कर लिया था, अबडक्ट कर लिया था, अब उसी पाकिस्तानी पीएम के सबसे बड़े सलाहकार यानी सरताज अजीज कह रहे हैं कि उनके पास कुलभूषण को भारतीय जासूस साबित करने का कोई सबूत ही नहीं है। पहले आरोप फिर उससे पलट जाना, यह पाकिस्तान का इतिहास रहा है, काला इतिहास। जिस वक्त भारत में हर तरफ नोटबंदी का शोर है, यही कुलभूषण का परिवार भी है जिनका चैन उड़ चुका है, चैन चला गया है। कुलभूषण की वजह से दुनिया में झूठे पाकिस्तान की खुलती पोल पर आज हम करेंगे दिल्ली इस्लामाबाद के बीच में आर पार। कैसे पीएम नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल की जोड़ी ने एक झटके में पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। आज आर पार में हम कुलभूषण जाधव के लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम दूसरा सरबजीत नहीं देखना चाहते। सरबजीत नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरबजीत के साथ क्या हुआ था, जिसको जासूस बनाकर पाकिस्तान ने रौंद दिया था। लेकिन कुलभूषण जाधव को हम पाकिस्तान को रौंदने नहीं देंगे। और अगर आज आप इस विषय में विश्वास रखते हैं और आपको लगता है कि यह विषय इस देश के लिए बेहद जरूरी है, तो आप भी आवाज उठाइए, ट्विटर फीडबैक पर अपनी राय दीजिए और इस प्रोग्राम में शामिल होइए। भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुल गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने मान लिया कि जिस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान बार बार भारतीय जासूस, भारतीय नौसेना का मौजूदा अधिकारी, रॉ का एजेंट और पाकिस्तान में धमाकों की साजिश रचने वाला बताया था, उसके खिलाफ इन आरोपों को साबित करने के लिए उसके पास सबूत ही नहीं है। सरताज अजीज के इस कबूलनामे के साथ ही पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के दावों की कलई खुल गई। वो झूठ बेनकाब हो गया। खुद सरताज आज कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले और ये पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा से करता है, जब उसका कोई आतंकी यहाँ पकड़ा जाता है, टेररिस्ट यहाँ पकड़ा जाता है, तो वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ बेगुनाहों को पकड़ लेता है। सरताज अजीज ने कुलभूषण के बारे में जो कहा वो सीनेट में कहा, इस पर शक करने की कोई वजह नहीं। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही एक न्यूज चैनल ने किया। अब तक पाकिस्तान ने कुलभूषण पर जो आरोप लगाए थे उसे सही साबित करने के लिए उसका एक बालिया बयान दुनिया को दिखा रहा था। जाधव से जुड़े डॉजियर में सिर्फ और सिर्फ उसका एक बालिया बयान था। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने कोई और सबूत नहीं सौंपे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुलभूषण का बयान भी सही था? क्या कुलभूषण ने अपनी मर्जी से बयान दिया था या फिर कुलभूषण से जबरन मनमाफिक बयान लिया गया? We demand immediate consular access to him in accordance with relevant international conventions and his earliest release from wrongful confinement. साफ है, पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव का जारी वीडियो सफेद झूठ था। जब वीडियो ही झूठ था तो उस कबूलनामे के एक एक शब्द सच से दूर ही होंगे। हालांकि कई लोग पाकिस्तान के रुख में बदलाव के पीछे अमृतसर आए सरताज अजीज और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चंद मिनटों की उस मुलाकात को बता रहे हैं जो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान हुई। लेकिन अब तो एक ही सवाल है कि बगैर सबूत के कुलभूषण की गिरफ्तारी से दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब नहीं हो गया।
आज इसी सवाल पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो आप तमाम लोगों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए सुनना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के क्लीन बोल्ड होने का विश्लेषण सुनिए। पाकिस्तान ने कुलभूषण को भारतीय जासूस बताने की एक बड़ी साजिश की। ये कहानी है, कहानी थोड़ी इमोशनल है। कुलभूषण को प्रताड़ित कर झूठा इकबालिया बयान लिया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण का वीडियो तक जारी किया मार्च महीने के अंदर, लेकिन पाक को कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मजबूरन पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। भारत का दावा है कि कुलभूषण का अपहरण हुआ है, यानी अबडक्ट करा है, किडनैप करा है कुलभूषण को, और फिर उसको बताया गया है ये भारतीय स्पाई है, यानी भारतीय जासूस है। और साथ ही साथ मैं आज कुछ नाम लूंगा, ये नाम आपको याद होंगे, जहन में तो होंगे। गुरबख्श, रामराज, कृपाल और वो सरबजीत जिस पर फिल्म भी बनी थी। पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, उनको नहीं बख्शा था, ये हम सबको ध्यान में होना चाहिए। कुलभूषण को बचाना है आज ये मुहिम है, और इस मुहिम में आप भी हिस्सेदार बनिए। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं तारिक पीरजादा, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ। और तारिक पीरजादा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि आप डिबेट में अपनी बात रखिएगा, बीच में मत बोलिएगा। संबित पात्रा, रूलिंग पार्टी इंडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी। और मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य हैं, जो कि खुद इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि यह मामला हमारे देश से जुड़ा है, हमारे देश के इमोशन से जुड़ा है। और मैं सबसे पहले इस डिबेट में लेके आना चाहता हूं आर्मी वॉइस को, जनरल जीडी बख्शी को। बख्शी साहब, क्या पाकिस्तान ने अबडक्ट करा, किडनैप करा कुलभूषण को, और उसके बाद उसको इंडियन स्पाई करार कर दिया, और अब पाकिस्तान खुद क्लीन बोल्ड हो गया, जब सरताज अजीज खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नाकाफी सबूत है? डू यू थिंक इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फरेब पाकिस्तान कोई कर सकता है? अमीश, मैं कहना चाहूंगा कि ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हमारे एक रिटायर्ड नेवी के अफसर जो कि लेजिटिमेट बिजनेस कार्रवाइयों में जुटे थे ईरान के साथ, जो कि हमारा बहुत ही दोस्त मुल्क है, वहां से कुलभूषण यादव को अबडक्ट किया गया, उसे टॉर्चर किया गया और उससे जबरदस्ती कबूलनामा वो बुलवाया गया। टॉर्चर करके आप किसी से कुछ भी बुलवा सकते हैं, लेकिन आज सरताज अजीज साहब ने पूरा पर्दाफाश किया है कि कोई सबूत नहीं है कुलभूषण यादव के खिलाफ। कोई उसके ऊपर AK-47 नहीं मिली, हजारों सैकड़ों राउंड गोलियों के नहीं मिले, कोई बॉम्ब बनाने का मटेरियल नहीं मिला, कुछ भी नहीं था उसके पास। जैसे कि इनके जो सरगना ये जो रोज पार करते रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, और ये अजमल अमीर कासम जैसे दरिंदे जो ये भेजते रहते हैं AK-47 के साथ, कुछ भी नहीं था बेचारे के पास। भारतवर्ष ने कहा कि वो हमारा सिटीजन है, हमको कॉन्सुलर एक्सेस दें, उसको इलेजिटिमेट कन्फाइनमेंट से निकालें। क्या किया है पाकिस्तान ने अभी तक? और आज ये अपना जो है अपना मुंह मसूर की दाल ये वहां सबके सामने कह रहे हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं है। साहब, तो आप तो जुर्म कर रहे हैं इंसानियत के खिलाफ। एक बेकसूर इंसान को आपने पकड़ा है और आप उसको काउंसिलर एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं, जब हमने कहा कि वो हिंदुस्तानी है। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, क्या आपको लगता है कुलभूषण जाधव को अबडक्ट करके, किडनैप करके पाकिस्तान की मंशा क्या है? और उसके बाद यह बता देना, और इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, पाकिस्तान का खुद का मीडिया कह रहा है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सरताज अजीज तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सबसे अजीज है, वो ये बात कह रहे हैं, सेनेट में ये बात कह रहे हैं। देखिए, आज तो हम बिल्कुल स्पष्टता से कह सकते हैं, पाकिस्तान का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गई ढोल। ये जो कहावत है ना, आज ये पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल हूबहू लागू होता है। आप देखिए पाकिस्तान ने किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में
जाके यूनाइटेड नेशन में ड्रॉजियर दिया और ड्रॉजियर देके क्या कहा, ये कुलभूषण जाधव जो है ये इंडियन स्पाई है और ये बलूचिस्तान में आकर एक तरह से रकस कर रहा है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में जाके एक ड्रॉजियर दे दिया कि ये इंडियन स्पाई है और ये रकस कर रहा है। जाके यूरोपियन यूनियन में एक ड्रॉजियर दिया और कल क्या बोल रहे हैं सरताज अजीज, ना 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 कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ये स्पाई था। आप बताइए ये किस प्रकार की क्रेडिबिलिटी, जो फट गया ढोल, मैंने कहा बीच बजरिया फट गया ढोल, साधारण आदमी ताकि समझ सके। पूरे वर्ल्ड में वैसे भी इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं थी, जो थोड़ी बहुत बची खुची क्रेडिबिलिटी थी उसका भी फट गया ढोल पूरी। आज तो यूएन हंस रहा होगा, यूरोपियन यूनियन कह रही होगी और यूएस कह रहा होगा आपको तो ऐसे ही झूठे मानते थे, आपको ऐसे ही विश्वास नहीं करते थे, आपने खुद प्रूफ दे दिया। ओसामा बिन लादेन हमारे घर में नहीं है, ये रोज चिल्ला चिल्ला के छत से 5 बार कहते थे, फिर इन्हीं के घर से पकड़ा गया। ठीक उसी प्रकार कुलभूषण यादव एक इंडियन स्पाई है, ये रोज जाके ड्रॉजियर दे दे के कहते थे, फिर खुद घर में कह रहे नहीं नहीं हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हाँ बताइए ये कंट्री है, ये कैसी कंट्री है? ये देखिए दो मुही बात नहीं है, कंट्री के बिना रिसर्च के बगैर। ठीक उसी प्रकार जैसे नवाज शरीफ जाके यूनाइटेड नेशन में कह रहे थे बुरहान वानी एक हीरो है, बुरहान वानी एक फ्रीडम फाइटर है, फिर एक ऑडियो आ गया। बुरहान वानी को कौन फीड कर रहा था, कौन सिखा रहा था? इन्हीं का हाफिज सईद सिखा रहा था। तो जैसे ये इनके ऊपर से नीचे तक सारे लोग एक जैसे हैं। ये नवाज शरीफ भी बिना रिसर्च के जाके यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं और इनकी बाकी एजेंसी भी बिना प्रिपरेशन के ड्रॉजियर देती है। ये कंट्री पाकिस्तान बिना प्रिपरेशन की कंट्री है। मैं एक बात पर आपको काउंटर करूंगा, ये रिसर्च करते हैं, पाकिस्तानी जबरदस्त रिसर्च करते हैं, टेररिज्म पे जबरदस्त रिसर्च है इनकी कि कहां से आतंकवादी कौन सा घुसाना है, कौन सा आतंकवादी कहां से घुसाना है, भारत की किस सीमा से घुसाना है, कहां से हम पिट सकते हैं, कहां से हम बच सकते हैं, वो रिसर्च पूरी करते हैं। हाँ, ये तो बम बनाने की रिसर्च फैक्ट्री है। इंसानियत की हत्या कैसी करनी है केवल उसी पे रिसर्च करते हैं और उसी रिसर्च को ही आगे बढ़ाते हैं। और कुछ इनका और देखिए, और किसी में इनकी कोई महारत हासिल नहीं है। ये आज बिल्कुल साफ हो गया है, दूध का दूध पानी का। मैं एक छोटी सी बात बता के अंत कर देता हूं, आप वो पूछ भी लीजिएगा पीरजादा साहब से। देखिए आप छोड़ दीजिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडियन लोग क्या कह रहे हैं भूल जाइए। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन सीनेट में कौन है? आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है एहसान साहब है ना। एहसान साहब ने 2 महीने पहले खड़े होकर सीनेट में क्या कहा? उन्होंने नवाज शरीफ को कहा, नवाज शरीफ जी आपके पास तो जावेद कुलभूषण जाधव के अगेंस्ट कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ है तो जाके यूएन में आप बोल दीजिए। एंड टुनाइट वी विल एक्सपोज पाकिस्तान, वी विल एक्सपोज तारिक पीरजादा। 50,000 रुपीज डोनेशन दूंगा। अगर आप कुलभूषण जाधव का नाम यूएन में लेंगे तो मैं 50,000 रुपीज डोनेशन दूंगा। ऐसा इनके लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ओके, मैं सीधा तारिक पीरजादा आपकी बात आता हूं। ये हम सबको पता है कि दुनिया को पता है कि आपके वहां टेररिज्म की इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर आपको चाइना से लेके अमेरिका घेर चुका है, रशिया घेर चुका है। टेररिज्म आपके पास एक बड़ी इंडस्ट्री है, बट वी नेवर न्यू। ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है। आपके पास किडनैपिंग भी इंडस्ट्री है, आप लोगों को किडनैप करते हैं और फिर उनको जासूस बताते हैं। जब आपको सबूत नहीं मिलते फिर आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, और कोई और एक्सेप्ट नहीं करता। आपके सबसे अजीज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सबसे अजीज सलाहकार सरताज अजीज ये बात मानते हैं। थोड़ी तो इंसानियत रखिए। आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे, परिवार होगा, थोड़ी तो इंसानियत रखिए। एक आम आदमी को गिरफ्तार कर अबडक्ट करके किडनैप कर आप उसको जासूस बता रहे हैं, क्यों? टुनाइट आई वांट टू आस्क, क्यों? अमीश, अब मुझे बात करने की इजाजत देना। बिल्कुल और जितना वक्त संपत पात्रा को फालतू वक्त जाया करने के लिए दिया, उससे कम वक्त तो जरूर देना मुझे। एक बात याद रखें कि आप अखबार नहीं पढ़ते, मेरा ख्याल। मैं अर्ज करता हूं ना, मैं आपको आईना दिखाने लगा हूं। आज के अखबारात अगर आप पढ़ें तो आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बयान जारी किया है सरकारी तौर पर और कहा है कि ये बहुत बड़ा झूठ है जो कि सरताज अजीज के नाम मंसूब किया गया है और बिल्कुल गलत है, और हम इसकी तरदीद करते हैं। क्योंकि आप पांचों में से किसी ने, चारों में से किसी ने अखबार ही नहीं आज का पढ़ा, लिहाजा ये जो जोशो खरोश से आप तकरीर कर रहे हैं पाकिस्तान की दुश्मनी में, वो मुझे समझ आ रही है। क्या एक बात, चिड़िया चुग गई खेत।
नहीं, पहले अब कुछ पहले नहीं मुझे होगा। बात करने दें। अब आप वो सब संबित, देखो, संबित, आप आपने करते अमीश रहे, कहा कुछ था नहीं होने वाला। मैं बात नहीं संबित करूंगा। इनको 30 अब मुझे सेकंड बात दीजिए। करने दो आप। संबित आप बात करने दो। संबित इनको 30 संपत सेकंड पात्रा, चुप दीजिए। हो जाओ यार 2 मिनट के लिए। आप लीजिए संपत सर, 30 पात्रा, 35 चुप हो सेकंड जाओ। लीजिए, आप अपनी बात कहिए। संपत पात्रा, चुप हो जाओ, आदाब सीखो। 1 मिनट बात देखिए, करने आप दो। मिसबिहेव किसी के साथ नहीं करेंगे, आप मिसबिहेव किसी के साथ नहीं करेंगे, आप अपनी बात कहिए सर। जरा जल्दी मुझे अच्छा जी अमीश, बात ये है कि आपने कल मेरी आपसे बहस हुई थी CNN IBN के ऊपर जी। मैंने आपको दावे से कहा था कि आप उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए कि अभी तमाम मालूमात हम तक नहीं पहुंची हैं, मगर आप मालूम हुआ कि जितना बयान था वो तो 1 मिनट वो इन कैमरा सारी गुफ्तगू थी वहां पे सेनेट में, उसको बाहर किसने भेजा और ये मंसूब किसने उसके नाम से सर किया? मैं आपको कि किसी बताता हूँ ऐसे चैनल सेनेट ने में क्या किया हुआ। है, किसी मैं ऐसे आपको चैनल बताता ने हूँ किया क्योंकि है आप किडनैपर जिसका इंडिया हैं, से आप ताल्लुक किडनैपर हैं, आप और उसका अबडक्ट नाम करते हैं जियो है। आम लोगों को उसका और नाम उनको जियो स्पाई है। बताते हैं। उसका आप नाम अबडक्ट करते जियो हैं आम है, लोगों को, जिसे आप आपका उनको माल स्पाई लगता है, बताते हैं। जिसे आपका मैं माल आपको लगता बताता हूँ है। सर, मैंने आपको 40 सेकंड दिए पूरे, तीसरी मैंने बात, आपको 40 सेकंड दिए, आप सुनिए। सरताज अजीज ने सेनेट में क्या कहा? उन्होंने कहा डोजियर में कुलभूषण के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कुलभूषण के खिलाफ और सबूत जुटाने का काम संबंधित एजेंसियों का है, हमें कुलभूषण के खिलाफ और सबूत चाहिए, यानी आपके पास सबूत नहीं है। लोगों ने हजारों कश्मीरियों को अगवा किया, सर, कत्ल किया, आपने 15,000 कश्मीर में मत जाइए, कश्मीर में मत जाइए। आप जो किडनैपिंग एजेंसी चला रहे हैं उसकी बात करिए, ये आपका नया हथकंडा है। आप किडनैप करते हैं और उनको स्पाई बनाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपके पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ सबूत है, आई चैलेंज यू टुनाइट। तुम्हें समझ ही नहीं सर मैं आपको ऑन एयर चैलेंज देता हूं, अगर आपके पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ सबूत है, 3 बड़े सबूत है, 3 छोड़िए सारों को, 3 बड़े सबूत है तो बोलिए, आई विल काउंटर इट, इंडियन साइड विल काउंटर इट। मैं उसका जवाब देता हूं। 3 एविडेंसेस जो हमारी ISPR के चेयरमैन डायरेक्टर और उसे क्या कहते हैं बाजवा ने सबूत दीजिए, पाकिस्तान के सबूत दीजिए, 3 मुझे कहानी मत सुनाइए, सबूत दीजिए अगर है तो। वीडियो जारी किया था, वो सबसे बड़ा सबूत है, उसकी मुंह से निकलते एक बात बताइए, अभी स्टूडियो में आपके ऊपर कोई बंदूक रख दे और बोले आप भारत के लिए जासूसी करते हैं, पाकिस्तान में तो ये आम बात है, मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे आप? जरा बात सुनो ना अमीश, उसके बयानात हैं। तीसरा सबूत वो चीजें जो पकड़ी गई हैं, लिहाजा अब आप एडिटेड वीडियो आपने रिलीज किया था। नहीं मैं इसका उत्तर दे देता हूं। आप चाहते हैं तो मैं एक का उत्तर दे दूंगा। संबित पात्रा, इंडियन साइड से संबित पात्रा रिएक्ट करेंगे, फिर मैं बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य इस पर कुछ कहना चाहते हैं, ही हैज अ इमोशनल अपील टू डू। ओके संबित पात्रा, यू मेक योर पॉइंट। जो अभी तारिक पीरजादा साहब ने सवाल पूछा उसका उत्तर टेक्निकली देता हूं। उन्होंने कहा कि उनके जो इंटर स्टेट डिपार्टमेंट के इंटर सर्विसेज के जो PR चीफ थे मेजर जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कुछ कहा है। आपको याद होगा बाजवा साहब ने कहा था, और उन्होंने वीडियो दी है, सुन लीजिए, उन्होंने वीडियो दी मैं उसी पे कह रहा हूं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, आपको उत्तर सुन लीजिए साहब। आपने कहा ना कि मैं भी चिल्लाऊं नहीं, आप भी ना चिल्लाएं। नंबर 1, बाजवा साहब ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईरान के प्रेसिडेंट के साथ राहील शरीफ की बातचीत हुई और वहां राहील शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी को कहा कि अरे आपके जमीन ईरान पर भी एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटी हो रहा है, ये जो कुलभूषण जाधव है ये आपके यहां से हमारे यहां आया है। इतना लताड़ा ईरान के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, उन्होंने कहा खबरदार ये बात अगर दूसरी बार भी नहीं होनी चाहिए। बाजवा साहब ने माफी मांगी। ईरान के 2 पैसे के सदर की क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान के किसी आदमी को लताड़ सके? वो तो ईरान आपको 2 पैसे का दिख रहा है। शरीफ आपको हटा देंगे, क्या बोल रहे हैं समझ लीजिए आप। 2 पैसे के लोग हैं जिनको आपने खरीद रखा है। अरे जिसकी ईरान के लोग भी 2 पैसे के हैं, वो पूरी दुनिया 2 पैसे की। आप के लोग नहीं, देखिए पहले ईरान के मुल्ला जो वहां के हुक्मरान हैं। छोड़ दीजिए, मैं आप ईरान के प्रेसिडेंट के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप चिंता कीजिए कि आप कहां। जाहिर है वो इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शामिल थे जो कि कुलभूषण ने किया था। सुन लीजिए, चाहे बाहर में उसका कारोबार था, अपने पाकिस्तान के नवाज शरीफ को ही काउंटर कर रहे हैं। वहां से वो आप सुन लीजिए, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। अरे सरताज अजीज से बात करके आइए बोलने से पहले भी सुन लीजिए,
और ये वीडियो पे वाकया सुन लीजिए। उस वक्त हुआ था जब ईरान का सदर पाकिस्तान अरे का वीडियो दौरा पे कर रहा सुन था। लीजिए साहब, वीडियो पे सुन लीजिए। अरे आपने कहा ना पात्रा, कि वीडियो कहां जारी भागने का किया। रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ये तुम्हारा नेवी का अरे सर, कमांडर क्या था, अरे कोई आम आदमी नहीं था। क्या ये तुम अरे कम, को ये कहां से, सर्जिकल ये स्ट्राइक कौन करो है? ना उसको छुड़ाने ये के लिए। पीर कम जिहादी को ज्यादा सर्जिकल- लग रहे हैं। अरे ये को पीर सर्जिकल कम जिहादी स्ट्राइक करो ज्यादा ना है। उसको छुड़ाने कहां के से आते लिए। हैं ये जिहादी? ये पीर कम जिहादी अरे ज्यादा है, बात इनका नाम करो, पीर ज्यादा मत उस- रखो। आपका जो जिहादी ज्यादा जिहादी है रखो ना, इनका नाम। आपका जिहादी अब कुलभूषण शांत- यादव, अरे भैया शांत हो उसको अब जाइए, हमने पकड़ मैं लिया उत्तर है, दे रहा हूं, अब आपको सुनिए। तकलीफ है इस सुनिए। वक्त। ओके, तारिक पीरजादा, यू मेड योर पॉइंट नाउ। वीडियो तारिक की बात में पीरजादा। इनका जवाब दे दूं, क्योंकि इनको कड़क जवाब चाहिए। जहां तक वीडियो का सवाल है, आप सेकंड पैराग्राफ के बारे में बोल रहे हैं ना, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, क्योंकि बाकी जो एजेंसीज हैं वो वो पहले अभी काम कर पैराग्राफ रही में है, वो लिखा ढूंढ है, रही है। वो पहले अगर पैराग्राफ में कंक्लूसिव लिखा है। प्रूफ नहीं अरे है दोबारा तो पढ़ो, ये आप कह रहे हैं कि फतफत वीडियो पात्रा, कंक्लूसिव तुम्हारी तो प्रूफ है, याददाश्त भी तो खराब हो सरताज गई है अजीज इसका क्यों बोल रहा है मुल्क ये वीडियो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है? तो सरताज अजीज गलत है या ये गलत है, या ये तारिक पीर ज्यादा सही है? कौन ज्यादा बड़ा है? पहले तो बात है, कंक्लूसिव प्रूफ ये नहीं बयान ही नहीं है, है तारिक पीर उसका। ज्यादा कह रहे हैं ये कि उदाहरण ये दे- ओके, जनरल जीडी बख्शी कुछ ऐड करना चाह रहे ये हैं। बयान झूठा बयान है। जनरल जीडी बख्शी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी, 20 सेकंड में आप अपनी बात रखिए क्या सर। पता है इन बातों का, सारी उम्र गोलियां चलाते हुए देखिए गुजारी है। देखिए 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 बड़ा साहब, एक मिनट पीरजादा साहब, हमने आपकी तकरीर सुनी, अब आप जरा सुन लीजिए हमारा जवाब। बात ऐसी है कि सिवाय उस वीडियो के जो आपने टॉर्चर के जरिए हासिल किया है, एक वो आपको confession किसने बताया कि और एक टॉर्चर किया? कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसने आपने बताया आरती उतारी आपको थी, टॉर्चर किया? आपने आरती उतारी थी कुलभूषण जाधव अरे की। साहब, टॉर्चर उस वक्त उसके शब्दावली से उससे साफ पता चल रहा था जिस प्रकार उसके बेचारा चेहरे वो से खून लिस्ट गिर कर रहा था। सरबजीत के साथ आपने क्या किया था भूला नहीं है पूरा जो हिंदुस्तान। के लिए गया था। सरबजीत के साथ क्या आपने किया जो था? किया था समूचा हिंदुस्तान भूला नहीं है अभी जब तक। आपके हमारी Don't हिरासत dare! में में आते आके हैं, सच तो बोलिए ना तो थोड़ा वो सा। बगैर टॉर्चर के गाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट सिंगिंग लाइक अरे कैनरीज। हो मैं सकता है आपको किसी बता दूं आदमी ये, को हया और शर्म आ आपके जाए। लोगों मेरा ने ख्याल है कुलभूषण को शर्म आ गई कानूनी होगी कि तरीके यार मैं इतना से बड़ा जुर्म कर रहा हूँ, गैर आज सच ही कानूनी- बोल अरे डालूं। सुन तो देखिए पीरजादा साहब, या तो हम जेंटलमैनली तरह से डिबेट करें या हम आपके भाषण मैं सुन सुनें। रहा हूं। ये दोनों इकट्ठा आप नहीं मेरे हो सकता भाई साहब। हैं, Please, बात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास भाईजान, आपके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय वो जो वीडियो जो कि टॉर्चर के दौरान लिया गया। टॉर्चर के बाद किसी से आप कुछ भी कहलवा सकते हैं, वो लीगल एविडेंस नहीं है। ओके। आपने किसने बताया बेकसूर आपको कि इंसान टॉर्चर को हुआ? अगवा किया? ये किसने बताया कानूनी आपको? जुर्म है। ISPR ने उसके बताया? बाद ओके, आपने अभी- उसको अभी- टॉर्चर अभी- तारिक किया। पीरजादा ने तीसरा बताया, कोई सबूत किसने है बताया आपके ये? पास? हाँ। अभी बताइए ना, तीसरा कोई सबूत है चलो आपके चीजें- पास? ओके मैं अभिजीत जी आपके पास आना चाहता हूं, और आप इमोशनल है इस विषय के ऊपर और समूचा देश इमोशनल है, क्योंकि हमने देखा है सरबजीत के साथ जो अमानवीय इनह्यूमन एक्ट किया था पाकिस्तान ने। व्हाट यू हैव टू से टू पाकिस्तान टुनाइट, एंड पाकिस्तान विल लिसन टू यू, पाकिस्तान सुनेगा आपको। देखिए, मैं पाकिस्तानियों को एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार, जब से हमारे 2 या 3 साल हुए हैं, इस सरकार के साथ पंगा मत लेना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं और हम लोग एक्शन पे विश्वास करते हैं। आपने सरबजीत के साथ जो किया, वो पिछली सरकार, पिछले सालों से जितना भी हुआ, और वही सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग आप लोग के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे यहां अगर सरकार में लोग नहीं भी ना, तो पूरी पब्लिक सरकार के साथ है। आपने सरबजीत के साथ एक बार जो कर लिया, पिछली सरकार को टाइम कर लिया, लेकिन इस सरकार के से पंगे मत लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग सब लोग साथ में। और ये जो कुलभूषण आप लोग को लूज मोशन लगाएगा, ये आप लोग ने जलती बिल्कुल बोलते दहकते आग में आपने हाथ रखा है, दहकते आग में आपने हाथ रखा है। आप हंसेंगे, आप मरते हुए हंसेंगे। आप लोगों के ह्यूमन राइट्स क्या है? आप जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, चलो हम मान लेते हैं, बच्चों को थोड़ा खेलने के लिए दे दो जगह, आप वहां पे अपने लोगों को टॉर्चर करते हो। आप बलूचिस्तान में अपने लोगों को टॉर्चर करते हो। तो आपके पास ह्यूमन राइट्स जब अपने खुद के लोगों के लिए नहीं है, फिर एक देश जो आपके लोगों को दाने डालता है, आपके लोगों को भीख देता है, बॉलीवुड में लाके उनको काम देता है, उनके जो कव्वाल शादियों ब्याह में गाते हैं, उनको हम लोग पैसा देते हैं।
अरे आप लोग थोड़ा सा तो हम लोग पे ग्रेटफुल रहिए, पूजा कीजिए भारत की कि यहां से पैदा हुए हैं आप लोग। हम लोग ने आपको मैन्युफैक्चर नहीं किया, आप पैदा हुए हैं। अभिजीत, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा क्योंकि ब्रेक के बाद अभिजीत वो गाएंगे जो पाकिस्तान के सामने कोई नहीं गा सका। ब्रेक के बाद एक इतिहास बनेगा। आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि आज कुलभूषण जाधव के लिए हम सब आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम दूसरा सरबजीत नहीं होने देंगे। आर पार में बड़ी बहस जारी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और आज बॉलीवुड के बड़े सिंगर अभिजीत गाएंगे और पाकिस्तान कांपेगा, आपके सामने कांपेगा। और मैं चाहता हूं कि आज ये हो जाए, इतिहास बन जाए यहां पर, जो बनना है, क्योंकि भारत में इमोशंस है और भारत में शक्ति भी है। और आज हम अपनी सॉफ्ट पावर से और हमारे पास असली ताकत है, उस दोनों से पाकिस्तान को एहसास दिलाएंगे, मजबूर करेंगे कि इंसानियत के बारे में सोचे। आपका और मेरे परिवार का अगर कोई सदस्य ऐसे किडनैप करके कोई दूसरे देश में ले जाए और बोले ये स्पाई है, तो क्या हम सहेंगे? फेसबुक पर, ट्विटर पर लोगों का हजूम है जो इस पर रिएक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूं आप अपना रिएक्शन देना जारी रखें, क्योंकि आज आर पार इस देश के उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे के बारे में आज समूचा हिंदुस्तान सोच रहा है। बेशक नोटबंदी को 30 दिन हो गए हैं, लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सीधा अभिजीत का रुख करता हूं। अभिजीत, ओवर टू यू। क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं आप पाकिस्तान को? मैं सुनाऊंगा हमारे देश का, हमारे वतन का वो ऐसा गीत जो शायद पाकिस्तान भी सुनता है। पाकिस्तान के देश का कोई भी संगीत या कोई भी उनके वतन का गीत शायद इंडियन में किसी लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन पूरा वर्ल्ड इस गाने को जानता है जब भी हम वतन के लिए गाते हैं। तो पीरजादा साहब, आपका भी मन करेगा कि आप गाएंगे, लेकिन आप गा सकते मेरे साथ, क्योंकि जनरल बख्शी और पात्रा साहब भी मेरे साथ गाएंगे और आपके पाकिस्तान के बहुत से लोग भी गाएंगे। मैं इस देश की संतान कुलभूषण के लिए गाऊंगा और मैं चाहता हूं पूरा देश मेरे साथ गाए। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। कुलभूषण वहां पे है, लेकिन वो गा रहा है। मैं ये शाहरुख खान और ये खान वान के लिए नहीं गा रहा हूं, मैं आज एक देश के रियल हीरो के लिए गा रहा हूं। पहली बार प्लेबैक कर रहा हूं उसके लिए, कुलभूषण के लिए। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। मैं बता रहा हूं, हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे बॉर्डर पे उसको वापस लाने के लिए। सरबजीत अभी नहीं होगा, हम सब लोग सरबजीत बन जाएंगे अगर आप लोगों ने कुलभूषण के साथ सब कुछ किया। मैं सीधा रुख करता हूं तारिक पीरजादा आपका। देखिए, आप बार बार बोल रहे हैं कि ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है, लेकिन जियो टीवी हिंदुस्तान का तो नहीं है, भारत का तो नहीं है, आपके मुल्क का टीवी है, पाकिस्तान का बड़ा चैनल है। आप ही खुद बताइए, आपके चैनल ने कहा है कि सरकार के पास कोई निर्णायक, कोई प्रबल सबूत नहीं है, तो इसके क्या मायने रखे जाए? You kidnap people and take them to your country and say they are spy. आप लोगों को किडनैप करते हैं, अपने मुल्क लेके जाते हैं और फिर कहते हैं जासूस है। ये कैसा काम है? ये कैसा आपका देश प्रेम है? ये कैसी दुश्मनी आप निभा रहे हैं? ऐसा होता है कहीं क्या? देखो, बताइए। पहली बात तो जियो टीवी हमारा टीवी है। जी जी, जियो टीवी पाकिस्तान का टीवी है कि नहीं है? मैं उसका जवाब दूं आपको। बताइए बताइए। पहली बात, मैंने कहा कि आप लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा
कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि ये एक झूठा बयान है जो घड़ा गया है न्यू कराची और टाइम्स ले आएंगे और ये बात करेंगे मंसूब किया गया है। इस तरह की हल्की बातें ना करें आप लोगों ने इस तरह की हल्की बातें ना करें। अब कोई आप न्यू कराची टाइम ले आएंगे और उसकी बात करेंगे। किया था एक बात। दूसरी बात, कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द, एक जासूस, अच्छा, और जैसे सरबजीत था जिसका आपने मर्डर करा अपनी जेल के अंदर करने वाला एक हिंदुस्तान और हाफिज सईद भगवान है आपके लिए कमांडर था। और हाफिज सईद अल्लाह का बंदा है। कुलभूषण यादव दहशतगर्द है और हाफिज सईद आपके लिए अल्लाह का बंदा है। जवाब दे देता हूं। अब मैं हाफिज सईद का जवाब दे देता हूं। बताइए। हाफिज सईद का जवाब ये है, हाफिज सईद जाने और आप जाने, लेकिन अगर हाफिज सईद कश्मीर की बात करेगा जिसमें 15,000 लोगों को आपने जख्मी किया। अरे आप छोड़िए, कहां कश्मीर पर आ जाते हैं। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, सिंध हाथ से निकल रहा है, बात कश्मीर की करते हैं। हम मार्च तक चले गए, आप कश्मीर बैठ के बैठे हैं जनाब। हम 1947 में हम दोनों आजाद हुए। आप कश्मीर पे रह गए, हम मार्च तक चले गए। यही फर्क है हमारे और आप में। आप थोड़ी तरक्की की बात सोचिए, थोड़ी तरक्की की बात सोचिए, आवाम को सहूलियतें दीजिए। आप कश्मीर की तहरीक को जीडी बख्शी वांट टू रिएक्ट, संबित पात्रा वांट टू रिएक्ट। ओके, यू मेड अ पॉइंट। बार-बार कार्रवाई कर रहे हो, आपने अपनी बात बोल दी। लोगों का जीडी बख्शी, यू मेक योर पॉइंट। जीडी बख्शी, आप अपनी बात कहिए। कुलभूषण एक दहशतगर्द है। और एक बात ये बहुत अच्छी बात है, कुलभूषण दहशतगर्द नहीं है। कुलभूषण एक आम हिंदुस्तानी है जिसको आपने ईरान से किडनैप करा। आप किडनैपर्स हैं, आप किडनैपर्स हैं। अगर ईरान से किडनैप किया है तो ईरान से कहे ना, बड़े ध्यान से शिकायत करे। फिर तो हमने ईरान का आदमी किडनैप किया ना, ये जानने के लिए कि आप कोई नई चीज कहेंगे। आपका झूठ मैंने अभी खोल दिया। तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा ईरान तो तहकीकात कर रहा है, शब्द मत निकालिए अपनी जुबान से। तहकीकात कर रहा है। अब आप सुनिए, भी सुन लीजिए। जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं। आप बोलते मत जाइए ना, दूसरे की भी सुनिए, दूसरे की भी कुछ सुनिए जनाब। 40 सेकंड यही तकरीर का गुफ्तगू ऐसे ही होती है। आप बात करें फिर हम बात करें। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा काहिल देश है जिसके हत्थे कोई भी निहत्था बेकसूर इंसान चढ़ जाए तो ये उसे टॉर्चर कर करके उसकी गत बना देते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में नाम आपने सुना है पीरजादा साहब। आपने उस बेचारे को इतना टॉर्चर किया था और जब उसकी लाश वापस आई और वो टॉर्चर के निशान देखे गए तो आपके देश ने सफेद झूठ बोला कि ये जानवरों ने किया है। हाँ, आपके लोग अब जानवरों से भी बदतर हैं, ये तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं। आपका देश आप अपने लोगों के मुतालिक कह सकते हैं बख्शी जी। अरे सर, -50 डिग्री में इंसान जाता है क्या? जब -50 डिग्री में आपको जानवर दिखेंगे वहां पर साहब, सुन लीजिए, जिंदा जानवर दिखेंगे आपको। हाँ, एक जानवर होते हैं आपके दहशतगर्द जो जानवर है। भूखे लोगों का मुल्क है, ये तो 800 मिलियन भूखे लोगों का मुल्क है, उनकी रोटी की फिक्र कीजिए। कोई निहत्था, कोई गरीब चढ़ जाए, सरबजीत जैसा, सौरभ कालिया जैसा नेवी का कमांडर गरीब आदमी होता है। जब आपका पाला पड़ता है, नेवी का कमांडर फौजों जिसे हमने पकड़ा है तो और पिछले 50 साल में इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा वाकया है, सबसे बड़ा कू है जो हमने किया है। आपका तो भागने का रास्ता नहीं है। ढाका में क्या हुआ था? क्या आपने शौहरत, आपको पता लगेगा आने वाले दिनों में। शौहरत दिखाई वहां पे ढाका में। आसाम अलहदा होगा, जब पंजाब आपका अलहदा होगा, जब कश्मीर हमारा आपसे देखते रहिए सपने। मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। फिर आपको ऑडियो डाउन, आपकी फौज पर तारिक पीरजादा ऑडियो डाउन हसीन सपने। अरे तारिक साहब, हमारे यहाँ, अरे तारिक साहब प्लीज एक मिनट सुनिए। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा सीरियल चला था पहले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आप हसीन सपने चाहे कश्मीर के देखिए चाहे कहीं के देखिए, होना वही है जो आप अपने सर पे बुला रहे हैं। 1971 में आपके देश के दो तैयार हैं बख्शी जी। अरे आप तैयार तो दिसंबर को 93,000 फौज हाथ खड़े करके खड़ी थी, हाथ खड़े कर पीरजादा साहब छोड़िए अब इन सब बातों को। जिंदा रहो। ओके संबित पात्रा, ओके आपके साथ आज के वो दुनिया देखेगी और आप रोएंगे। आज के दिन पीरजादा साहब हमने आपके आप दोस्त को अभी कराची दोस्त को पकड़ लिया था। इलेक्शन अरे अभी दोस्त को पकड़ा,
कश्मीर इलेक्शन इन्होंने बंदूक में जीता है। अभिजीत किस कश्मीर की बात कर रहे हैं ये लोग? अभिजीत जीडी बख्शी, बलूचिस्तान में इंडियन फ्लैग लगाया जाता है। जीडी बख्शी संबित पात्रा इंडियन साइड से कुछ कहना चाहते हैं कि भारतीय सरकार को बोला है। सर कश्मीरी बख्शी साहब, राजस्थान से लेके आसाम तक पाकिस्तान मैं आ सकता हूं। अरे यार, अरे भाई, अरे तारिक पीरजादा, थोड़ी देर में कन्याकुमारी मत पहुंच जाइएगा, फिर श्रीलंका मत पहुंच जाइएगा, श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया मत पहुंच जाइएगा, पूरा विश्व आपका हो जाएगा। चिंता मत करिए, पूरा विश्व आपका हो जाएगा। लेकिन जब सुबह नींद खुलेगी तब बलूचिस्तान भी हाथ से निकल जाएगा। भारत के दुश्मन का मुल्क है। छोड़िए बात, मैं सीधा रुक करता हूं। मैं संबित पात्रा बड़े बड़े दावे तारिक पीरजादा कर रहे हैं कि हम असम तक भी पहुंच जाएंगे, हम यहां पहुंच जाएंगे, भारत में भुखमरी को कम करिए। अगर हम इकोनॉमिक फैक्ट्स इंडिया के बताने बैठे और पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्ट्स के इकोनॉमिक कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो तारिक पीरजादा इस स्टूडियो में भी नहीं बैठेंगे। What is your चार युद्ध सुनिए, ये चार युद्ध हारने के बाद तारिक पीरजादा कॉफी पीते हैं और लेट्स संबित पात्रा कम इन नाउ। आबादी से ज्यादा लोग तारिक पीरजादा से नीचे हैं। अरे बंद करिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, नहीं तो मैं रिटेलिएट कर दूंगा अभी। गुर्बत के बिल्कुल बंद करिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। देख रहे हैं 800 मिलियन लोग, इनके प्रवक्ता भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं। इनकी आर्मी क्या करती होगी सोचिए। इनके प्रवक्ता भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं, सोचिए इनकी आर्मी कितनी बदतमीज होगी। जब प्रवक्ता इतने बदतमीज है तो इनके प्रवक्ता इतने बदतमीज, उतनी बदतमीज उनकी आर्मी है। सुनिए, अरे चाय पीजिए चुपचाप बैठ के, चाय पियो आप, चाय पीजिए। चाय पीने को मिलता नहीं है घर में, यहाँ चाय पीते हैं और यहाँ चिल्लाते हैं। चाय पीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी, पीजिए। देखिए, इंडिया की चिंता मत करिए, भूखमरी का देश है। अरे आपके परदादों का देश है, आपके परदादे भूखे थे, आपके परदादे भूखे थे। छोड़ के आए थे, अब हम जब छोड़ के आए थे, आपका वो शाहजहां का दौर छोड़ के आए थे, औरंगजेब का दौर था। आप बैठे हो ना, जहां से डिबेट कर रहे हो, वो भी हमारी थी, हिंदुस्तान में वो भी हमारी थी, याद रखिए। इसलिए याद चिल्लाने की तारिक पीरजादा का ऑडियो कंप्लीटली डाउन है। आप तारिक पीरजादा का ऑडियो बंद करिए। ओके, संबित पात्रा बोलिए। देखिए मैं एक बड़ी बात, आप और मैं ये जानते हैं कि कुलभूषण जाधव के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, मगर याद रखिए, जो लोग अपने ही लोगों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, अपनी माओं के ऊपर टॉर्चर करते हैं, अपनी बेटियों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, वो दूसरों के ऊपर क्या करते होंगे। जब आप याद होगा, जब छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे, मां बिलख बिलख के कह रही थी कि हमारे बच्चों को बख्श दो, इन आतंकवादियों को मारो। हाफिज सईद के बारे में इतने अच्छे अल्फाज अभी तारिक पीरजादा बोल रहे थे। उसी हाफिज सईद के लिए सीनेट में खड़े होकर इनके एक सीनेटर बोल रहे थे, हाफिज सईद कौन सा अंडे देता है जो। जी संबित, मेरे पास ड्यूरेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन आज बार में ब्रेक के बाद हम कंक्लूजन करेंगे। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ, सरबजीत हम नहीं होने देंगे। आई एम वार्निंग पाकिस्तान टुनाइट ऑन माई शो। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बड़ा कंक्लूजन होगा आर पार का और निर्णायक होगा, ये मेरा यकीन है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और एंड में कंक्लूजन यही है कि हम सरबजीत नहीं होने देंगे। कम वोट में हम सरबजीत से बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब की बार सरबजीत नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बार ही सरताज अजीज साहब अमृतसर में आए थे कुछ दिन पहले और वहां पर उन्होंने 10 मिनट की वॉक करी थी अजीत डोवल के साथ। और उसी वॉक के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने के बाद बोला कि ऐसा लगता है कि हमारे पास सबूत नाकाफी है। आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास सच नहीं है और झूठ के पैर तो होते नहीं, इसलिए आपको वापस करना पड़ेगा कुलभूषण जाधव को। वी डिमांड। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप लोगों ने जबरदस्त फीडबैक दिया ट्विटर पे और फेसबुक पे, जरूर देते रहिए। लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित के साथ।